हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और मैं सरला इंट्यूटिव टैरो रीडर में आज फिर से एक रीडिंग लेके आई हूँ और इस रीडिंग का थीम है कि आपके कौन से ऐसे सपने हैं जिसे अब आप सच होता हुआ देखोगे। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि कोई हमारा ड्रीम होता है, हमारा सपना होता है और काफ़ी टाइम से हम उसके लिए कुछ प्लानिंग करते रहते हैं और बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है कि हम एक्शन नहीं ले पाते हैं। उसे जैसे प्रैक्टिकल होने में टाइम लगता है, वो उसके लिए जैसे बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है। तो वो कौन सी चीज़ें हैं, कौन सा आपका ड्रीम है या कुछ सपना है जो अब आप उसे एक जैसे कहते हैं ना प्रैक्टिकल रूप में अब आप अपने आसपास देख सकते हो। ओके, तो रीडिंग का थीम मैंने आपको बता ही दिया। एंड थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। मैं सच में बताऊं, मैं आप लोग मुझे कितना हील करते हो, शायद मेरे पास शब्द नहीं है उस चीज़ के लिए। और बहुत कुछ जैसे यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, उस चीज़ को भी आप भी फील कर रहे हो, मैं भी फील कर रही हूँ। और ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। ओके, तो दिल से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने यहाँ पर 2 पाइल रखी हुई हैं, 2 कार्ड रखे हुए हैं। इसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। ओके, नहीं कर पा रहे हो, नहीं चूज कर पा रहे हो, पूरी रीडिंग देखो। ठीक है, अगर जो मैसेज आपसे रेजोनेट होते हैं किसी भी पाइल के, मानो आप पूरी रीडिंग देख रहे हो और जो मैसेज आपसे रेजोनेट हो रहे हैं वो आपके लिए होंगे, अदरवाइज वो किसी और के लिए होंगे। उसमें किसी भी तरह से अपने आप को जबरदस्ती डालने की कोशिश नहीं करना है। ओके, और इसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, वहां से आप देख सकते हो। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है। कॉल नहीं करना है, सिर्फ मैसेज करना है। मैं रिप्लाई वहां से जरूर करती हूँ। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लग जाता है, बनती कोशिश मैं तुरंत करती हूँ। ठीक है, और मैं अकेली हूँ, मेरी कोई टीम नहीं है, मैं यहाँ सच बता रही हूँ। क्योंकि बहुत जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई थी ना, तो मैं हर चीज को जैसे कहते हैं ना कि जब तक आप खुद नहीं डूबोगे किसी काम में, खुद नहीं करोगे, तब तक जो एक्सपीरियंस नहीं फेस करोगे आप, तब तक उस चीज का कोई मायने नहीं रखता है। ओके, वो बात अलग है कि फ्यूचर में क्या होगा। ठीक है, तो प्लीज कॉल नहीं करना है, मैसेज करो आप, मैं देखती हूँ। और यहाँ पर मैं पायल बता देती हूँ आपको। ठीक है, ये है पायल नंबर 1, वुमन होल्डिंग अ क्वीन। पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2 है डोर टू पर्सन हीलिंग एंड हैप्पीनेस। पाइल नंबर 2। ओके, दोनों ही पाइल बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत ही अपने आप में एक जैसे कहते हैं ना, एक पाइल आपकी पर्सनैलिटी को एक आपके सामने लेकर आ रही है, दूसरी पाइल्स को आप जैसे कहते हैं ना आप अट्रैक्ट कर रहे हो। बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो कौन सा ऐसा सपना है जिसे अब आप सच होता हुआ देखोगे। ठीक है, तो चलती हूँ मैं रीडिंग की तरफ पाइल नंबर 1 से। हाय पाइल नंबर 1, तो जिसने भी ये वुमन होल्डिंग का कॉइन चूज किया है कार्ड, उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, और यहाँ पर देखो, मैं इस कार्ड से मैं बताऊँ कि सबसे पहले तो आप है ना एक अलग ही रूप में आप सबको यहाँ पर नजर आने वाले हो। जैसे कुछ हिडन था ना आपके अंदर, कुछ आपकी हिडन जैसे कहते हैं ना अंदर की खूबसूरती हो सकती है। जैसे अंदर की खूबसूरती जब हमारे ऊपर निखर कर आती है, ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि कुदरत जैसे अब चाहता नहीं था कि बच्चे अभी कुछ देर थमो, कुछ टाइम आप रुक जाओ, अभी टाइम नहीं है कि जो आप दिखाना चाहते हो वो दिख जाए। ठीक है, तो एक जगह कहते हैं ना कि एक राइट टाइम आना, कुदरत की तरफ से एक डिवाइन टाइम आना यहाँ पर कि हाँ आपको किस टाइम ओपनली होना है, अपने आप को ओपन करना है। चाहे वो आपकी खूबसूरती क्यों ना हो, चाहे आपकी अंदर की जो भी कुछ ऐसा
ऐसा मैं कुछ देख रही हूँ जिसका कुछ आप है ना कुछ अचीव करना चाहते हो, कुछ गोल हैं आपके, कुछ बहुत कुछ आप अपनी लाइफ में क्रिएट करना चाहते हो, मैनिफेस्ट करना चाहते हो, बहुत कुछ अपनी लाइफ में। शायद मुझे यहाँ पर फील हो रहा है आप रिच बनना चाहते होगे, इतना रिच बनना चाहते हो कि आप अपनी दिल की ख्वाहिशों को तो पूरा कर सको, आप दूसरों की ख्वाहिशों को भी पूरा कर सको। यहाँ पर मतलब आपका ऐसी इंटेंशन रहेगी कि दिल पे आप बिलीव करोगे, क्योंकि यहाँ पर कुदरत आपको दे रहा है। ठीक है, ये एक शायद ये एक सपना है आपका कि आप उस पोजीशन को अचीव करो, उस पोजीशन पे जाओ कि जहाँ पर आप आपकी पर्सनैलिटी अलग ही उभर कर बाहर आए, और जो आप अभी तक छुपा रहे थे ना कुछ चीज़ों को अपनी, तो वो आपकी बाहर आ रही है। यहाँ पर वो कुदरत बोल रहा है कि बच्चे अब आपको ओपनली होना है। ठीक है, अपने आप को रखो, सामने रखो यहाँ पर। ठीक है, बहुत कुछ यहाँ पर आपका चेंज होने वाला है। आपकी एक सपना है शायद आपका कि आप बहुत अर्न करना चाहते हो, बहुत फेमस होना चाहते हो, लग्जरी लाइफ जीना चाहते हो, अपने आप को बिल्कुल टोटली चेंज होना देखना चाहते हो। हर चीज़ शायद आपके पास होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड पर्सन हो, पाइल नंबर 1। इतनी ग्राउंडेड एनर्जी है आपकी कि मतलब कहते हैं ना कि अर्थ में अर्थ एंजल्स की यहाँ पर एनर्जी को देख रही हूँ, जो बहुत आपका फेस फेयर कलर है, आपका ब्राउन हेयर हो सकते हैं, आपके लॉन्ग ड्रेसेस आप पहन सकते हो। ये है आपका थोड़ा सा नेचर, थोड़ा सा हो सकता है कि थोड़ा सा कहते हैं ना अग्रेसिव वाला, तो वो उस चीज़ को मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ। लेकिन हाँ, अंदर से जो बहुत खूबसूरत एनर्जी है आपकी, बहुत प्योर हो आप यहाँ पर। ठीक है, और बहुत यहाँ पर आपका जो ड्रीम है, आपका जो सपना है ना कि मुझे इतना हर तरफ से मुझे सोर्स मेरे ओपन हो जहाँ पर अर्निंग में काफ़ी अच्छे से मैं अर्न कर पाऊँ और कुछ कर पाऊँ अपनी लाइफ में। तो ये सपना आपका पाइल नंबर 1 ये आपका पूरा होने वाला है। अब आप इसको प्रैक्टिकल रूप में देखोगे, आप ये देखोगे कि आपकी जो विश है ना, कि आपका सपना है कि मैं अच्छे से लग्जरी लाइफ जीऊँ। ठीक है, जो आप करना चाहते हो अपने कुछ ड्रीम्स है, उसको उसको जैसे कहते हैं ना, उसको सच्चाई में बदलना चाहते हो, उसको सच होते हुए देखना चाहते हो, तो वो होगा अब आपके लिए। पाइल नंबर 1 बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपको। और पायल नंबर 1 आप है ना, आपके अंदाज आगे जो अंदाज होंगे ना वो सबसे निराले होंगे, सबसे अलग हटके यहाँ पर मैं देख रही हूँ। जैसे कहते हैं ना, किसी की कॉपी नहीं करना। देखो, जो कॉपी करते हैं ना वो अपनी खुद की प्रतिभाओं को जगाते ही नहीं है, वो दूसरों की जैसे कहते हैं ना कि दूसरों को कब तक फॉलो करोगे, दूसरों को कैसे क्या करोगे। आप ये हो कि आप अपनी खूबसूरती को टटोल रहे हो यहाँ पर, और उसी के बल पर आप इतना अचीव करने वाले हो कि आपके सपने यहाँ पर पूरा होने वाले हैं। ठीक है, आप अपने ऊपर बिलीव करते हो, फेथ रखते हो, दूसरों के लिए दूसरों से ये नहीं देखते कि वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, मुझे ये करना है। नहीं, आपको दूसरों से मतलब नहीं है, आपको सिर्फ अपने आप से मतलब है। मतलब इन सेंस में बोलूँ, सेल्फ लव, जो अपने आप को कहते हैं ना शाइन कर रहा है, अपने आप को चमका रहा है, तो वो सच होते हुए देखोगे कि आपने कितना हार्डवर्क किया है अपनी लाइफ में, और उसका फ्रूट यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपके लिए। ओके, द चैरियट। ये चैरियट देखो क्या होता है कि अब आप बिल्कुल रेडी हो, अब आप बिल्कुल तैयार हो, और बैलेंस की एनर्जी आपके अंदर बहुत, जैसे कहते हैं ना, एक जोश में भरे हुए हो, एक हर चीज को जैसे कहते हैं ना कि अब आपके अंदर वो ऊर्जा है, वो एक ऐसी पॉजिटिविटी है आपके अंदर कि अब आप अपने आपके जो सपने हैं, आपके जो ड्रीम है, उसे पूरा करने के लिए अब आप कहते हैं ना कि मैदान में उतर पड़ना, मैदान में जाना, और जैसे कहते हैं ना कि अपने खुद के लिए एक्शन लेना। हर चीज को, जैसे आप क्या चाहते हो, आपका दिल क्या चाहता है, क्या आपका सपना है, जैसे खुद उसके लिए उड़ान भरना। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि हर चीज का समय होता है, हर चीज का टाइम होता है यहाँ पर।
तो पाइल नंबर 1, ये मैं बताऊं कि आपका एक टाइम है, कुदरत ने अब आपको यस बोला है कि बच्चे अब आप रेडी हो, अब आप तैयार हो कि जो आप चाहते हो अपनी लाइफ में, वो सपने जो भी आप करना चाहते हो वो सब आप कर सकते हो। बस आपको एक्शन लेना है, आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ना है। ठीक है, आपका ये सपना है कि मैं इतना ऐसा बनूं, इतना जैसे कहते हैं ना कि पावरफुल, और इतनी मेरे अंदर एक योद्धा वाली एनर्जी हो कि मैं किसी भी प्रॉब्लम का सामना कर सकूं, मैं हर चीज को जैसे कहते हैं ना फेस कर लेना, कि अगर किसी के अंदर वो ऊर्जा है कि आगे बढ़ने का, जैसे कहते हैं ना कि आगे बढ़ना, हमेशा आगे की तरफ देखना, आगे बढ़ना, वो अगर अगर ये ठान ले, सच बताऊं ना, अगर वो ठान ले तो वो किसी भी समस्या से लड़ सकता है, वो किसी भी समय से लड़ सकता है। और पाइल नंबर 1 आपने वो किया है, आपने जैसे कहते हैं ना कि आप एक किसी भी समस्या से जो भी पास्ट में रहा है ना, बहुत खूबसूरती से आप उसे कंप्लीट करके आए हो यहाँ पर। एक बहुत जैसे कहते आपका एक सपना है कि बहुत ऊंची छलांग लगाना है, बहुत ऊंचाइयों को छूना है, मुझे आगे की तरफ बढ़ना है, मुझे सक्सेस लेनी है। तो अब आप रेडी हो, यहाँ पर तैयार हो। अब आप हर सक्सेस के लिए, हर सपने के लिए और अपने ड्रीम्स के लिए, ठीक है, उसके लिए अब क्योंकि बैलेंस की एनर्जी आपके अंदर, बहुत बैलेंस हो चुके हो यहाँ पर पाइल नंबर 1। और जब हम बैलेंस रहते हैं ना, सच बताऊं ना मैं, जब हम बैलेंस रहेंगे तभी हम अपने सपने को भी सच कर पाएंगे। और यही ऊर्जा मैं आपके अंदर देख रही हूँ, और यही आप चाहते थे कि मैं ऐसा कुछ करूं अपनी लाइफ में जो मुझे कोई रोक ना सके आगे बढ़ने से, मैं इतना पॉजिटिव हो जाऊं, मैं कुछ अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता हूं और बहुत बेहतर तरीके से यहाँ पर करना चाहता हूं। 10 ऑफ व्हील्स, ये आपका सपना है, सच बताओ ना, आपका आपका ये सपना है कि आप बहुत अपनी लाइफ में हर चीज को हर जैसे कहते हैं ना कि मटेरियलिस्टिक में यहाँ पर देख रही हूँ, ज़्यादा भौतिक सुख सुविधाएं, जैसे हर चीज़ हो आपकी लाइफ में, यहाँ पर आपकी फैमिली में, आपके घर में, चाहे इतना जैसे अबंडेंस, हर चीज़ को एक आप चाहते हो कि आप मतलब एक ऐसी ऊर्जा हो आपके अंदर, एक ऐसा प्रकाश हो आपके अंदर जो आपसे सब अट्रैक्ट हो। मैं एक बात बताऊं पाइल नंबर 1, आप जैसे अबंडेंस को बहुत अट्रैक्ट कर रहे हो आप अपनी तरफ, जैसे सक्सेस को, अबंडेंस को, एक चेंज को, ये एक बहुत बड़ा सपना है आपका जो अब आप सच होते हुए देखोगे कि पास्ट से अब आप उठाकर देखोगे ना किसी चीज को तो बहुत बदलते हुए देखोगे आप, जैसे सब कुछ बदल चुका है यहाँ पर। चाहे वो आपकी लव लाइफ में क्यों ना हो, चाहे आपकी फाइनेंशियली सिचुएशन क्यों ना हो, चाहे आपकी ग्रोथ ही क्यों ना हो, यहाँ पर कैरियर से रिलेटेड ही ग्रोथ क्यों ना हो। यहाँ पर कैरियर में तो मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि कौन सा सपना आपका सच होने वाला है। कैरियर में तो आप बहुत सक्सेस को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, सक्सेस की तरफ यहाँ पर जा रहे हो, कुछ बहुत बड़ा आप यहाँ पर करने वाले हो। ठीक है, एक शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका एक सपना है कि बहुत सुंदर सा घर हो आपका, उसमें हर तरीके जैसे कहते हैं ना सुख सुविधा हो, और काफ़ी आप उसके साथ इंजॉय करो और उसके साथ टाइम स्पेंड करो आप अपनी फैमिली के साथ। और फैमिली जैसे कहते हैं ना कि हर चीज़ को बहुत अलग ही वे में लेकर चलना, हाँ, तो ये आपका एक सपना है शायद, तो वो सपना आपका बहुत जल्दी पूरा होने वाला है कि लाइफ को एक एक बहुत ही पॉजिटिव वे में देख रहे हो यहाँ पर। ये सपना आपका जैसे कहते हैं ना कि सपने को जब हम सच होते हुए देखते हैं तो कभी कभी हम शायद हड़बड़ा जाते हैं कि क्या हमारी किस्मत इतनी अच्छी है, क्या हमारी डेस्टिनी में ये सब कुछ लिखा है, जो हम करना चाहते हैं वो हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो यस, पाइल नंबर 1, प्लीज़ अपने ऊपर बिलीव ज़रूर करना, आप अपने ऊपर विश्वास ज़रूर करना, क्योंकि आप बहुत लंबी रेस के घोड़े हो। आप एक मतलब आप ये सोचोगे ना कि ये जो मुझे सक्सेस मिल रही है, ये जो मेरा सपना सच हो रहा है, ये यहीं थम जाएगा, नहीं, ये यहीं थमने वाला नहीं है। आप है ना बहुत लंबे तक जाने वाले हो, क्योंकि आपको पता है कहाँ रुकना है, क्योंकि बैलेंस की ऊर्जा है, कहाँ रुकना है, कैसे काम करना है, कैसे हर चीज को समय समय पर बिठाना है।
है ना। जैसे खुद के ऊपर कितना समय देना है, फैमिली को कितना समय देना है, अपने आप को कितना समय देना है, वो हर चीज आप बहुत प्रॉपर वे में रख रहे हो हर चीज को। ओके, 10 ऑफ कप्स, यस, 10 ऑफ कप्स एक आपका जो एक सपना है कि आपकी फैमिली में वो सब कुछ हो, जो जैसे कहते हैं ना कि कुदरत की मेहरबानी जब होती है, कुदरत जब हमें आशीर्वाद देता है, तो हमें बहुत कुछ ऐसा नसीब हो जाता है या मिल जाता है, जो जैसे कहते हैं ना वो हमारे लिए एक मेरेकल्स या चमत्कार से कम नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर शायद आपके साथ वही कुछ हुआ है। एक जैसे आपका सपना है कि आप चाहते हो कि आपके गोद में कोई खेले, आपके घर में कोई नन्हा-मुन्ना मेहमान आए या आप उसके साथ टाइम स्पेंड करो, या जैसे एक जैसे कहते हैं ना कि हर चीज़ को सेलिब्रेट करना है यहाँ पर, तो वो सब कुछ है यहाँ पर। आप चाहते हो कि आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, आपके बच्चे आपके जैसे मुझे ऐसा लग रहा है ना आप अपने बच्चों के बहुत ज़्यादा नज़दीक हो। हाँ, हर चीज़ को जैसे कहते हैं ना उनके फ्यूचर के लिए प्लानिंग करना, उनके लिए बहुत सारी प्लानिंग करके रखना। तो यकीन मानिए आपका वो सपना यहाँ पर बहुत जल्दी सच होने वाला है कि आप जो भी सोच रहे हो, जो भी चाहते हो, आप अपनी फैमिली से रिलेटेड या बच्चों से रिलेटेड या अपनी जैसे कहते हैं ना हमारे इमोशंस, हमारी भावनाएं, बहुत ऐसी कभी-कभी ऐसी भावनाएं हो जाती हैं हमारी कि अगर जब तक वो पूरी ना हो तब तक हम शायद टूटे रहते हैं, बिखरे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपका पास्ट से रिलेटेड शायद कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से शायद आपको हीलिंग मिल रही है। पास्ट में शायद आपने कुछ ऐसा नुकसान भुगता है या कुछ ऐसा फेस करा है जिसकी वजह से बहुत नर्वस हुए हो, उदास हुए हो यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर वो कहते हैं ना कि जब कुदरत देता है, ओके, जब डेस्टिनी में जो लिखा होता है वो तो मिलता ही है, लेकिन जब कुदरत की मेहरबानी होती है ना, तो हम एक विश मांगते हैं, ठीक है, हमारा एक सपना पूरा होता है, पाइल नंबर 1। लेकिन यहाँ पे तो आपके मैं क्या बताऊं कितना आप जैसे कहते हैं ना कि हाँ हमारा एक 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 ब्लेसिंग्स आई, फिर दूसरी आई, फिर तीसरी आई, उस तरह की ऊर्जा को मैं यहाँ पर देख रही हूँ। माय गॉड, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स निकल रहे हैं आपके यहाँ पर। मैं खुद आश्चर्य हूँ यहाँ पर कि आपका एक नहीं, जैसे बहुत सारे सपने सच होते हुए मैं देख रही हूँ यहाँ पर। चाहे आपकी लव लाइफ क्यों ना हो, चाहे आपकी मैरिज लाइफ क्यों ना हो, चाहे आपकी मटेरियलिस्टिक चीज़ें क्यों ना हो, या आपकी जैसे कहते हैं ना आपका कैरियर ही क्यों ना हो, जो भी आप चाहते हो आप अपनी लाइफ में उसको सच होते हुए आप देखोगे। ओके, क्वीन ऑफ वेल्स, यस। सोच विचार तो आप बहुत करते थे कि कब मेरा सपना पूरा होएगा, कब मैं जो चाहती हूँ वो पूरा होगा कि नहीं होगा, जो मैंने अभी आपको बताया यहाँ पर। तो पाइल नंबर 1, कभी भी मैं सच बताऊँ ना, कभी भी अपने आप को अपने ऊपर डाउट नहीं करना किसी भी बात के लिए कि हाँ जो मैं चाहती हूँ वो मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर बोला जा रहा है आपकी डेस्टिनी में है, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि वो कुदरत भी कब देता है कि जब आप बैलेंस हो जाओगे, है ना। जब हम इनबैलेंस रहेंगे तो कुदरत वो दे भी देगा, तो उसका कोई फायदा नहीं है, उसका कोई मीनिंग नहीं है। वो क्यों? क्योंकि आ भी जाएगा आपके सामने तो आप उसको रिसीव नहीं कर पाओगे, आप उसको समझ नहीं पाओगे। और वो जैसे कहते हैं ना कि कितनी बार ऐसा हुआ भी होगा आपके साथ कि अपॉर्चुनिटीज आई होंगी, ब्लेसिंग्स आई होंगी आपके पास, आपके कैरियर से रिलेटेड, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड या फाइनेंशियली से रिलेटेड, लेकिन शायद उसको आप पकड़ नहीं पाए होंगे या उनको आप देख नहीं पाए होंगे। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है पास्ट एनर्जी में शायद आपका हार्ट ब्रेक भी हुआ है, इमोशनल हर्ट भी हुए हो, उसकी वजह से जैसे कहते हैं ना कि बहुत सारी ब्लेसिंग्स को हम मिस कर देते हैं, समझ ही नहीं पाते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं वो देख रही हूँ, एक हीलिंग देख रही हूँ यहाँ पर कि बहुत जैसे कहते हैं ना कि हीलिंग की हुई है, आपकी हीलिंग कुदरत ने आपको बहुत संभाला है, आपको हील किया है और तब जाकर आप बैलेंस हुए हो। अब वो सब कुछ सपने आपके यहाँ पर पूरे होते हुए मैं देख रही हूँ, जो जिसके ऊपर आप सोच विचार करते थे, जो आप अपनी लाइफ में चाहते थे। हाँ, कि क्या मैं इस खुशी के मैं लायक हूँ, क्या मैं ऐसा अपने लाइफ में अपने करियर में आगे बढ़ सकता हूँ। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि आप
हमेशा एक टाइम पर एक ही जगह पर बैठे रहते थे, या विचारों में जैसे कहते हैं ना घूम जाना, विचारों जैसे विचार आपके बहुत चलते थे, लेकिन विचारों से निकलना और बैलेंस करना और एक्शन लेना, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है पाइल नंबर 1। तो सेम आप कुछ वही करने वाले हो यहाँ पर। अब आप बैठोगे नहीं, आपके सपने पता है अब आप खुद पूरे करोगे यहाँ पर, क्योंकि आप कहते हैं ना कि घोड़े पे सवार हो चुके हो। अब यहाँ पर एक आप निकल चुके हो आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए। बहुत कुछ आपके, मुझे ऐसा लग रहा है ना, दिल दिमाग में चल रहा है, बहुत रणनीति के साथ आप आगे की तरफ यहाँ पर चलोगे। ठीक है, एक जैसे कहते हैं ना कि बहुत तैयारी के साथ हम जैसे युद्ध करने जाते हैं, मैदान में जाते हैं, या एक हमारी रणनीति होती है, उसके तहत जब हम अपनी किसी काम को स्टार्ट करते हैं तो वो सपना हमारा 101% पूरा होता ज़रूर है। और वही आप देखोगे सच होते हुए कि आप खुद अपनी खुशियों को खुद आप अपने दरवाजे पर ला रहे हो। और वो कहते हैं ना कि जब हम किसी चीज़ में हमें सक्सेस मिलती है, हमें सफलता मिलती है, तो क्या होता है, उसको कैसे इंजॉय करते हैं, उसको कैसे सेलिब्रेट करते हैं। तो बस बहुत बड़ी सक्सेस आपको यहाँ पर मिल रही है, बहुत बड़ी सफलता आपको यहाँ पर मिल रही है कि आप अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छी तरीके से आप उसको इंजॉय कर रहे हो, है ना। जो बहुत चीज़ों को आप मिस कर रहे थे ना, अब यहाँ पर आप मिस नहीं करने वाले हो। अब तैयार हो। हर चीज़ जैसे आपके काबू में है, आपके थॉट्स आपके काबू में है, आपका दिल दिमाग आपके यहाँ पर काबू में है। हर चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से आप प्लानिंग करने वाले हो। ठीक है, जैसे कहते हैं ना, जिसे आगे बढ़ना होता है, जो ठान लेता है, तो वो किसी के रोके से फिर रुक सकता नहीं है वो। क्योंकि अब यहाँ पर आप बहुत लंबे जा रहे हो यहाँ पर। ओके, और ये सपना है आपका कि आप अपनी जैसे कहते हैं ना कि कुछ हमें सक्सेस मिलती है, उसको फैमिली के साथ इंजॉय करना, सेलिब्रेट करना, और जैसे हम जिंदगी चाहते हैं वो उसके साथ जो हम चाहते हैं उसको जब वो हमें मिल जाती, वो खुशी मिल जाती, वो सपना पूरा हो जाता है, फिर हम अपने आप को कैसा फील कराते हैं, कहीं ना कहीं हमें एक प्राउड फील ज़रूर होता है उस चीज़ के लिए। वो प्राउड वाला वो प्राउड नहीं, जैसे अपने आप को अप्रिशिएट करना, हाँ, कि आपने कुछ करके दिखाया। ओके, ये अपने आप को पैम्पर करना, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, कि हमेशा अपने आप को कम आंकना, कम तोलना, लेकिन जब कुछ अच्छा करो तो अपने आप को पैम्पर भी तो करो, अपने आप को खुद को शाबाशी देना, ये बहुत बड़ी बात होती है। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे उस चीज का भी मैं देख रही हूँ आपका। एंड कौन सा सपना, थैंक यू सो मच। जैसे कहते हैं ना कि किसी काम में हमें फतेह मिलती है, सफलता मिलती है, सक्सेस मिलती है, और उसको हम जब कोई हमारा सपना होता है उसको हम अचीव कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं, तब हम कैसे इंजॉय करते हैं अपनी लाइफ में, सेलिब्रेट करते हैं। तो ये वही आप फ्यूचर में आप करने वाले हो। क्लॉक ऑफ विजडम, यू ऑलरेडी नाउ द आंसर यू सीक, ट्रस्ट विथ आर यू नो। यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि आपको सब कुछ पता है। ठीक है, आप सब कुछ जानते हो क्योंकि अब आप बैलेंस हो। आपको पता है कि आपके ज्ञान से आपको कैसे रास्ते खोजने हैं। आपको पता है कि आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा विद्यमान है जिसके पास हर चीज़ का जवाब है यहाँ पर। ठीक है, आप खुद एक जैसे कहते हैं ना बहुत ज्ञानी हो, और एक विजडम, अपनी बुद्धि, अपनी चतुराई, उससे यहाँ पर काम लेने की आपको ज़रूरत है, यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, एक जो आपका सपना है, शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका एक सपना है कि आप है ना जीवन में बहुत आगे की तरफ जाओ और कुछ बेहतर करो यहाँ पर। तो ये होगा, ज़रूर होगा, लेकिन वो होगा कैसे? जैसे कहते हैं ना कि उसके लिए प्रॉपर हमें जैसे अपने ज्ञान से जुड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, अपनी जैसे कहते हैं ना कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ना। ठीक है, आपको सब पता है तो उसको जानने की, समझने की कोशिश करो। ठीक है, और उस पर ट्रस्ट करो, आप अपने ऊपर ट्रस्ट करो यहाँ पर।
फिर देखो आप अपनी लाइफ में क्या नहीं कर सकते, कितना आप दूर तक जा सकते हो। जो आपके सपने हैं, जो भी आपके ड्रीम्स है, वो खुद आप यहाँ पर पूरा करोगे। क्योंकि यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि कुछ आपका ओपन हो रहा है यहाँ पर आपके अंदर, जैसे बहुत आपका माइंड, ठीक है, आपका माइंड, आपकी नॉलेज, आपकी बुद्धि, वो सब कुछ आपको वहाँ से आपको गाइडलाइंस मिलेगी, उसका आप यूज़ कर रहे हो, उसका आप इस्तेमाल कर रहे हो यहाँ पर। बस अपने ऊपर फेथ बनाकर आपको रखने की ज़रूरत है। डिवाइन एल्को, यस, बियॉन्ड करंट चैलेंज, फोकस और डिजायर, यस, यहाँ पर आपके लिए देखो बोला जा रहा है, जो भी आपके डिज़ायर, आपके सपने हैं, आपकी जो इच्छाएं हैं, जैसे कहते हैं ना कि करंट में अगर उसमें कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, जो भी आप करना चाहते हो, ठीक है, तो उससे डरना नहीं है, अपने ऊपर विश्वास करो, आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ना है आपको। फोकस सिर्फ आपको अपने उस एम के ऊपर लगा कर रखना है कि आप अपनी लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हो, क्या सपना है आपका जो उसे पूरा करना चाहते हो। और जब आप ऐसा करोगे ना, तो सच बताऊं, आपकी आंखों के ऊपर से वो सब कुछ हट जाएगा, वो जैसे कहते हैं ना, वो पर्दा हट जाएगा। और जब आपका पर्दा हटेगा ना आपका, तब वहां पर आपको पता चलेगा कि आप कितने ज्ञानी हो, आपके अंदर कितनी नॉलेज है यहाँ पर, कि हर प्रॉब्लम का आप फेस कर सकते हो। ठीक है, आपको फोकस सिर्फ अपने सपने, आपके ड्रीम्स पर लगा कर रखें, और तब आप देखोगे कि आपके जो भी सपने हैं वो सच होते हुए आपको यहाँ पर नजर आएंगे। ठीक है, एमेथिस्ट आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर पर्पल बहुत निकला है, पर्पल 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 और येलो कलर आपके लिए बहुत ज़्यादा निकला है। मतलब आपकी इंट्यूशन, आपकी इनर वॉइस, आपकी अंतरात्मा, और उसी के ऊपर आपको बहुत हर चीज़ का नॉलेज है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको अपनी इंट्यूशन पे ज़्यादा बिलीव करने की ज़रूरत है। ठीक है, जब आप ये देखोगे, ये समझोगे कि आप हर चीज़ को काबिल हो, वो उसको कर सकते हो आप यहाँ पर, तो आप हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप खुद निकाल सकते हो। एमेथिस्ट के साथ आप यहाँ पर काम कर सकते हो। अपनी थर्ड आई को आप उस पर आप काम कर सकते हो। ठीक है, एमेथिस्ट के साथ आप काम कर सकते हो यहाँ पर। ओके, तो ये जो सपने हैं ना आपके, ये सपने आप सच होता हुआ देखोगे, ये सपने आपके सच भी होंगे, क्योंकि बहुत कुछ चीज़ें हैं ऐसी यहाँ पर कि जिसे शायद आप अभी समझ नहीं पा रहे हो या जान नहीं पा रहे हो, अभी भी कुछ तो हिडन है यहाँ पर। ठीक है, कि आप शायद अपने ऊपर बिलीव नहीं कर पा रहे हो। ओके, जैसे आपके लिए बोला जा रहा है यहाँ पर थोड़ा सा एमेथिस्ट क्रिस्टल के साथ आपको थोड़ा सा मेडिटेशन करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, एमेथिस्ट क्रिस्टल के साथ आप अपना हार्ट चक्रा की भी हीलिंग कर सकते हो। ठीक है, उसे बहुत कुछ चीज़ों का जैसे वहाँ से खुलासा हो सकता है आपके लिए। ओके, एंड मैं एनिमल स्पिरिट से लेती हूँ, आपका कौन सा सपना है जिसे आप पूरा होता हुआ देखना चाहते हो। ओके, डायमंड लाइट एक्टिवेशन, यस, आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको जो कुछ भी आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है, बहुत पॉजिटिविटी आ रही है, बहुत ज्ञान आ रहा है, बहुत नॉलेज आ रही है, एक बैलेंस एनर्जी आ रही है आपकी तरफ यहाँ पर। तो आपको बोलना है कि आपको अपने आप को ओपन रखने की ज़रूरत है यहाँ पर, उस एनर्जी को रिसीव यहाँ पर करने की ज़रूरत है। जो एनर्जीज आपकी तरफ आ रही है उसे वेलकम करना है, उसे रिसीव करना है, क्योंकि आप एक लाइट की तरफ जा रहे हो, आप एक प्रकाश की तरफ जा रहे हो। वो एक न्यू एनर्जी है, ठीक है, जो आपको बहुत चेंज कर देगी। आपके रूटीन लाइफ में भी आप अपने आप को बहुत चेंज होता हुआ यहाँ पर देखोगे, कि आपको शायद ऐसा लगेगा कि मैं अभी भी मेरे अंदर अंधेरा है, प्रकाश है, या कहाँ जा रहा हूँ। नहीं, उस चीज़ को नहीं करना है यहाँ पर। न्यू एनर्जीज के साथ अपने आप को एक्टिवेट करो यहाँ पर। वो एनर्जीज ऐसी हैं जो आपको वेलकम करना है, और बहुत कुछ चीज़ों के साथ उसके साथ आपको काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, ये आपके लिए गाइडलाइंस निकली है। ओके, इनर चाइल्ड, यहाँ पर देखो बोला यही जा रहा है कि आपके लिए मतलब थोड़ा सा है ना, आपने इतना अपने आप को सीरियसली मत लो। ठीक है, इतना सीरियसली रहने की ज़रूरत नहीं है
यहाँ पर बोला जा रहा है कि हर चीज़ को जैसे कहते हैं ना कि एक ज़्यादा किसी चीज़ में घुसने की ज़रूरत नहीं है, या ज़्यादा अपने आप को उस चीज़ में डालने की ज़रूरत नहीं कि जहाँ आप आपकी खुशी भूल जाओ, आप अपना बचपन यहाँ पर भूल जाओ। थोड़ा सा आपके लिए बोला जा रहा है कि मस्ती मजाक, थोड़ा सा फन इंजॉय, ये सब आपके लिए बोला जा रहा है। ठीक है, ये आपके लिए, ये दोनों कार्ड्स में आपके लिए गाइडलाइंस निकली हैं। एंड मैं यहाँ पर ओशो से देखती हूँ कौन सा सपना आपका पूरा होने वाला है। थैंक यू यूनिवर्स, कौन सा सपना आपके लिए पूरा होने वाला है। ओके, द ड्रीम, ओ गॉड। मैं सच बताऊँ, आपका मुझे ऐसा लग रहा है कि सपना ऐसा है आपका कि आप अपने सोलमेट के साथ या अपने हस्बैंड वाइफ का कोई रिलेशन है, या किसी का, जैसे किसी को आप लाइक करते हो, या किसी के साथ आप शादी करना चाहते हो, या किसी के साथ आप टाइम स्पेंड करना चाहते हो। ठीक है, तो ये आपका एक ड्रीम है। तो ये ड्रीम आप अपना पूरा होता हुआ देखोगे। एक जो कहते हैं ना कि आप शायद बैठ कर सोच विचार ही करते रहते थे कि मैं अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ कब इस तरीके से मैं खुश होऊंगा जो जहां मेरी फैमिली में सब कुछ हो। तो ये ड्रीम है आपका, और ये ड्रीम आप पूरा होता हुआ देखोगे। माय गॉड, सपना है भाई आपका कि किसी की जैसे कहते हैं ना कि जैसे कोई बहुत ज़्यादा सा हग करे हमें, और बहुत कुछ जैसे एनर्जी को बैलेंस करे, जैसे कोई अपनापन दे आपको, है ना, उस चीज़ को आप फील करने वाले हो। फ्रेंड लाइन्स, यस, यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि दो, मुझे ऐसा लग रहा है कि दो आत्माओं का मिलन है, दो सोल का मिलन है। मुझे ऐसा लग रहा है कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में यहाँ पर है। तो जैसे अभी तक मुझे ऐसा लग रहा था कि दूर थे, काफ़ी दूर थे अभी तक, कुछ ऐसे रीज़न हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक ड्रीम है कि अब पास आना है। ठीक है, पास में आकर अपनी जर्नी को कंप्लीट करना है, और दोनों इस जर्नी पर दोनों जैसे कहते हैं ना कि बराबर के हिस्सेदार होते हैं, बराबर के खुशियां देते हैं। एक फैमिली जैसे होती उसमें बराबर का पूरा, जैसे कहते हैं ना कि मैरिज लाइफ दो पहियों होते हैं, हस्बैंड वाइफ, जब ये इक्वल चलते रहते हैं, इनकी एनर्जी इक्वल हो जाती है, तब वो लाइफ क्या हो जाती है, वो तो जन्नत या स्वर्ग से कम नहीं होती है। तो यस, यहाँ पर आप अपने सोलमेट से मिल रहे हो, ट्विन फ्लेम से मिल रहे हो, और आप दोनों अब अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर रहे हो। ये शायद आपका ड्रीम है, आपका सपना है, और ये जर्नी बहुत लंबी, अब ये कहते हैं ना कि ट्विन फ्लेम जर्नी अब आपकी स्टार्ट हो रही है, कि अपनी खुशियों के, जो आपकी डेस्टिनी में लिखा है, जो आपका सपना है, जो खुशी लिखी है, वो अब आप उसको महसूस करोगे, उसको फील करोगे, उसके साथ आप इंजॉय करोगे। ओके, शेयरिंग, माय गॉड, ये सपना है आपका कि आपके पास इतना हो, क्योंकि आप एक लाइट वर्कर हो बहुत। जैसे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि यहाँ पर मैं सच बताऊँ ना, कोई ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी की एनर्जी निकली है यहाँ पर। ठीक है, कि आप दोनों ही, ठीक है, आपका पर्सन या जो भी है वो बहुत लविंग है, कैरिंग है, और जैसे बहुत कुछ अचीव कर रहे हैं यहाँ पर, और दो मर्ज हो रहे हैं एक साथ। ठीक है, तो वो जैसे कहते हैं ना कि वो जब एक हो जाते हैं तो उस खुशी का ठिकाना नहीं होता है। ठीक है, तो उसको आप, जो आपकी खुशी है, जो आपका सपना है, उसको आप शेयर करते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। कुदरत आपको इतना दे रहा है कि आप मतलब ये एक आपका सपना है कि आप बहुत बेहतर तरीके से आप अपनी लाइफ को आगे की तरफ यहाँ पर लेकर जाओ। ठीक है, किसी चीज की कोई कमी ना हो यहाँ पर। ओके, तो ये सच होने वाला है आपका। आप ये चाहते हो कि मैं कुदरत ने तो मुझे वो सब कुछ मुझे उससे मिलवाया है और बहुत कुछ दिया है, तो यहाँ पर मैं भी अब उन सब चीज़ों को जैसे कहते हैं ना, कबूल करता हूँ, मैं भी रिसीव करता हूँ, और उन सब चीज़ों को मैं शेयर करता हूँ। ओके, पाइल नंबर 1, तो पाइल नंबर 1 ये बहुत अच्छी एनर्जीज निकली है, तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर होती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब
एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। हाय पाइल नंबर 2। तो जिसने भी ये डोर टू पर्सनल हीलिंग हैप्पीनेस का कार्ड चूज किया है उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पाइल नंबर 2 प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहीं से आपको लेना है और बुकिंग करानी, और कॉल नहीं करना है, मैसेजेस करना है, ठीक है। और तुम्हें आपका कौन सा सपना जो पूरा होता हुआ देखोगे, कौन सा ऐसा सपना है जिससे वो आप, ये मैं इस कार्ड से मैं पता है मुझे यहाँ पर रेनबो, सिर्फ रेनबो नजर आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप है ना बस जैसे कहते हैं ना कि कुछ चीजें बंद थी अभी तक, जैसे कुछ हिडन था, कुछ आपको दिखाई, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा था, या यूनिवर्स जैसे कहते हैं ना कि हिडन रख रखा था, ठीक है। तो कुछ जैसे कुछ मुझे ऐसा फील कर रही हूँ मैं पाइल नंबर 2 आपके लिए कि आप है ना मतलब किसी चीज को आप ओपनली देखना नहीं चाहते थे। यूनिवर्स तो और एंजल्स तो आपको बहुत कुछ दिखाना चाहते हैं, बहुत कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि कोई चीजें जैसे बंद होती हैं, ठीक है। तो वो कुछ आपकी ब्लेसिंग्स कह लो, जो मैं यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से कुछ नहीं देख रही हूँ। टोटली मुझे आपका नजर आ रहा है यहाँ पर कि आपने जैसे कहते हैं ना कि आपने अपने दिल के दरवाजों को खोला है यहाँ पर। ओके, जैसे आपने अपने आप को बोला है कि मुझे अब यूनिवर्स से और एंजल से कनेक्ट होना है और उनकी ब्लेसिंग्स मुझे लेनी है, उनसे मुझे प्रेयर करनी है, उनसे मुझे प्रार्थना करनी है। क्या ऐसी चीजें होती हैं जो मुझे आगे की तरफ लेकर जाएंगी? वो जैसे कहते हैं ना कि आपने खुद किसी गेट को ओपन करा है, ठीक है, और उसके नजदीक जाते हुए आप अपने आप को देखोगे, जिसकी वजह से जैसे कहते हैं ना कि आपकी खुशी और आपकी हीलिंग, आप खुद अपने दरवाजे ओपन कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है। जैसे आपने अपने किस्मत के दरवाजे खुद आपने खोले हैं, आपके खुशियों के और आपकी किस्मत के दरवाजे शायद आपने खुद ने खोले हैं पाइल नंबर 2। वो किस तरह से खोले हैं? क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि एक हम उस जोन में नहीं जा पाते हैं कि जहां पर हम कबूल नहीं कर पाते, जहां पर हम रिसीव नहीं कर पाते। शायद डर लगता है कि क्या पता ये है कि नहीं डेस्टिनी में, है ना। तो वो जैसे वो सोचना भर ही आपको शायद पीछे की तरफ लेकर जाता था। लेकिन अब यहाँ पर मैं क्या देख रही हूँ पाइल नंबर 2 कि एक बिल्कुल जैसे अपने आप को ओपन कर रखा है आपने, आप इतना ओपनली मैं यहाँ पर आपको देख रही हूँ। सबसे ज्यादा मैं आपकी जैसे कहते हैं ना आपकी इंटेंशन और आपकी फीलिंग, ओके, और आपका हृदय, हृदय जैसे कहते हैं ना कि हृदय से जैसे कुछ निकलता है, जैसे हमारा दिल बोलता है कि हाँ मुझे ये चाहिए, मुझे वो खुशी चाहिए, मुझे वो फ्रीडम चाहिए, मुझे वो आजादी चाहिए, मुझे वो कुदरत चाहिए जो मुझे खुशी देगा। ये आपने शायद ये बहुत बड़ा जैसे कहते हैं ना कि बहुत बड़ा कुछ आपने अपने लिए खुद के दरवाजे खोले हैं यहाँ पर। अब आप देखोगे कि आपकी तरफ आपका कौन सा सपना यहाँ पर पूरा हो रहा है, कौन सी ऐसा कुछ आपकी डिजायर है जो जिसे पूरी होते हुए आपको नजर आएगी यहाँ पर। मैं सच बताऊं, बहुत बहुत आपकी तरफ इतनी इतनी खुशियां आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर आप ये आपने कुछ डिसाइड करा है, ठीक है। ये आपका निर्णय था कि मुझे इस सीमा से पार मुझे जाना है कि नहीं जाना है। तो लास्ट में जैसे कहते हैं ना कि हाँ मुझे अब जाना है, वो डिसीजन, वो निर्णय आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। अभी तक जैसे कहते हैं ना कि अभी तक शायद आप उस तरफ देख ही नहीं पा रहे थे, उस तरफ देख ही नहीं पा रहे थे कि कितनी खुशी है, कितना उधर ऐसा सुकून है, आराम है, जिसे आप फील ही नहीं कर पा रहे थे। लेकिन आपका सपना यहाँ पर अब देखोगे कि कितने सपने आपके पूरे हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। एंड मैं कार्ड से देखती हूँ आपका कौन सा सपना पूरा होता हुआ, देखिए आपका कौन सा सपना पूरा।
ओके, 8 ऑफ व्हील्स। जैसे कहते हैं ना ओग। पाइल नंबर 2, एक जैसे बहुत एक ऐसा कुछ चीजें देखो, डेस्टिनी में हमारी कुछ काम ऐसे होते हैं जिसे हमें बहुत कुछ एक एक्सपीरियंस करना पड़ता है। एक लर्निंग स्टेज पर हम चलते हैं, बहुत कुछ जैसे हमें अपनी प्रतिभाओं को, अपने गुण, आपके जो गुण है ना अंदर, उसको समझने में शायद टाइम लगता है कि आप कितने प्रतिभाशाली हो और आपके अंदर कितने डिटर्मिनेशन है किसी काम को करने की, कितना जज्बा है आपके अंदर। यहाँ पर शायद आप इतने ये सब चीजों को शायद हमें बहुत ज्यादा इस चीज में जानना पड़ता है। किसी सब्जेक्ट का कह लो, किसी काम के प्रति कह लो, किसी अपनी क्रिएटिविटी के कह लो, उसके तहत हमें जानना पड़ता है। उसमें घुसना पड़ता है, उसमें अपने आप को जैसे कहते हैं ना तराशना पड़ता है। यहाँ पर पाइल नंबर 2, आपने जैसे कहना है कि बहुत हार्डवर्क करा है, बहुत मेहनत करी है, एक ऐसे समय से गुजरे हो जहां पर जैसे कहते हैं ना कि सीढ़ी बाय सीढ़ी, स्टेप बाय स्टेप आप अपने आप को चढ़ा कर लाए हो। बहुत मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि जैसे कहते हैं ना कि सपने साकार तो होते हैं, लेकिन वो साकार कौन करता है? मैं सच बताऊं, ये साकार शायद आप ये ऐसे ही नहीं हो रहे हैं। ये आपका हार्ड वर्क, आपकी जैसे कहते हैं ना डिटर्मिनेशन, आपकी अंदर की जैसे कहते हैं ना कि एक जोश, एक जज्बा कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ जैसे कहते हैं ना कि शून्य है शायद आपका, जीरो पर हो आप, ठीक है, ये पास्ट की एनर्जी है। लेकिन आप इतना हार्डवर्क, इतनी मेहनत, इतना सब कुछ जैसे कर रहे हो कि मुझे एंड टाइम तक किसी प्रॉब्लम से लड़ना है, एंड टाइम तक मुझे किसी समस्या से लड़ना है, जूझना है, और मुझे इस काम को कंप्लीट जरूर करना है। चाहे कितना भी दिन हो, रात हो, चाहे भूखे प्यासे, मतलब यहाँ पर जो कुछ भी मैं देख रही हूँ, जैसे कहते हैं ना किसी काम को दिल से करना, सच्चाई के साथ यहाँ पर करना, यही चीज आपके सपनों को पूरा करने में, जैसे कहते हैं ना कि डेस्टिनी तैयार कैसे होती है, हमारे कर्मों से होती है। तो आपने जैसे कहते हैं ना अपनी डेस्टिनी को खुद बनाया है यहाँ पर। और जब हमारी डेस्टिनी में जैसे कहते हैं ना कि लिख चुका है, आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है कि बच्चे जो कुछ मिलेगा तुझे अपनी मेहनत से मिलेगा, अपने कर्मों से यहाँ पर मिलेगा। शायद कहीं ना कहीं इस चीज का आपको मतलब एक आभास है, वो सब कुछ पता है आपको यहाँ पर, क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि असली सुकून है ना, असली जैसे कहते हैं ना अंदर की जो शांति कि हाँ ये मैंने किया है, ये मेरी मेहनत का फल है, ये मुझे मेरे तरीके से यहाँ पर मिला है। तो वो उसको आभास करना, उसे फील करना, ये शायद आपका एक सपना है कि जो कुछ करूंगा मैं अपनी मेहनत, अपने दल खम और अपनी नॉलेज से यहाँ पर करूंगा, और कुछ बड़ा बन के यहाँ पर दिखाना है। ये शायद आपका बहुत बड़ा सपना है। लेकिन यहाँ पर जब कहते हैं ना कि एक समय ऐसा होता है कि जहां पर हमें कुदरत है ना, कुदरत बहुत कुछ चीजों को हमें उससे जैसे कहते हैं ना कि बच्चे और मेहनत कर, दूंगा मैं तुझे, एक साथ दूंगा, यहाँ पर कर, कितनी मेहनत कर सकता है, कितनी कड़ी मेहनत तू कर सकता है, कर तू। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप किसी काम में ही लगे पड़े हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं यहाँ देख रही हूँ कि आपका ध्यान है ना पूरे अपने कर्मों पर है। टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो पाइल नंबर 2, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल शिद्दत, एक कहते हैं ना सच्चाई के साथ आप अपने काम में लगे हुए हो। तो ये आपका एक सपना है कि मुझे कुछ अपना कुछ क्रिएट करना है, मुझे कुछ बड़ा करना है, हर चीज को जैसे अलग ही लेवल पे यहाँ पर पहुंचाना है। तो डेफिनेटली आपका वो सपना पूरा होने वाला है। ओके, 7 ऑफ कप्स, एक जैसे कहते हैं ना कि बहुत एक शायद कुछ आप ऐसे बहुत कुछ चीजों को आप शायद जैसे मोड़ तोड़कर जैसे कहते हैं ना कि एक अलग ही शेप में ढालना किसी चीज को या किसी भी रूप में, तो ये शायद आप पहले शायद कर नहीं पा रहे थे। लेकिन यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि
ये आपको पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने आप को किसी चीज से बाहर निकालना, इसका सॉल्यूशन शायद आपको मिल नहीं पा रहा था, या बहुत सारी चीजों में से, जैसे बहुत सारे ऑप्शन में से किसी एक पर फोकस लगाना और उसके ऊपर कड़ी मेहनत करना, ये शायद आपको समझ में नहीं आ रहा था, या बहुत कुछ जैसे जैसे दिलो दिमाग में चल रहा था उसमें से किस थॉट्स के ऊपर काम करना है वो समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन आप समझ जरूर रहे थे, कुछ ना कुछ तो आप ऐसा प्लानिंग कर रहे थे, ऐसे देखने की कोशिश कर रहे थे, अपने अंदर झांकने की कोशिश कर रहे थे कि क्या कुछ बेहतर है मेरे अंदर और क्या मैं कर सकता हूं। और जब कहते हैं ना कि हम पर्टिकुलर, जैसे कहते हैं ना कि 10 चीजें हमारे सामने होती हैं, उसमें से किसी एक चीज को हम पकड़ लेते हैं, है ना, तो वो हमें, और उसके ऊपर जब हम मेहनत करते हैं, मैं सच बताऊं, ये एक बहुत एक ऐसा काम होता है जो हर कोई नहीं कर सकता। यहाँ पर पहले आप शायद किसी चीज को, जैसे कहते हैं ना कि बहुत कुछ चलता रहता है, लेकिन हम पकड़ नहीं पाते किसी चीज को, लेकिन जब पकड़ में आता है, लेकिन फिर सब उसके ऊपर निकल पड़ते हैं, तो वहां पर ही क्या होता है, वहां पर हम अपना धर्म कर्म सब कुछ यहाँ पर लगा देते हैं। टू ऑफ वैंड्स, दो विचार, दो चीजें, हमेशा जैसे दो चीजों में अपने आप को उसमें डालकर रखना, ठीक है। लेकिन जब कहते हैं ना कि जब हमें किसी चीज का सॉल्यूशन मिल जाता है, किसी चीज का हमें समाधान मिल जाता है ना, तो वो एक सबसे बड़ी खुशी हमारी यही होती है कि हाँ, पर्टिकुलर मुझे कहाँ अपनी एनर्जी को लगाना है, कहाँ मुझे ध्यान देना है, कितनी कड़ी मेहनत हमें करनी है, किस रास्ते पर हमें जाना है। ये जब एक इंसान और एक सोल जब समझ लेती है ना, तो मतलब उसको 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 अपने ऊपर, जैसे कहते हैं ना, उसको उठने में, उसको सक्सेस होने में कोई नहीं रोक सकता, है ना। जरूरत क्या होती है, किसी चीज पर, एक चीज पर फोकस लगा कर रखना। आपने वही करा, बहुत सारी चीजों में से एक चीज को चुना, किसी दुविधा में से बाहर निकले हो, ये बहुत बड़ा एक कहते हैं ना, एक स्टेप अपने खुद के लिए। यहां पर किंग ऑफ कप्स, ये एक बहुत बड़ा आपका सपना है कि आप, है ना, इतने इस उसमें अपने आप को ढाल दो, अपने आप को ले जाओ कि जहां पर आप अपनी, जैसे आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो, ठीक है, कि लाइफ को आप जैसे हो उसी तरीके से आप अपनी लाइफ को इंजॉय करना चाहते हो, उसके साथ, जैसे कहते हैं ना, अपनी फीलिंग को अपने काम के साथ, अपने व्यवहार के साथ, हर चीज में ढालना चाहते हो, तो ये सपना आपका पूरा होने वाला है। आप बहुत ज्यादा, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप एक हीलर हो, बहुत इमोशनल हो, बहुत प्योर हो यहाँ पर, लेकिन जब एक सच्चे इंसान को, जब एक अपनी अपनी चीजों के ऊपर जब काम करता है ना, तो डेफिनेटली उसे सक्सेस भी जरूर मिलती है और उसका सपना भी जरूर पूरा होता है। आपका सपना है ये कि आप जैसे हो, ठीक है, वैसे आप सबके सामने आओ, लेकिन आप शायद कुछ चीजों में, शायद एक, जैसे कहते हैं ना, निर्णय ले पाना, उसमें शायद आपने देर लगाई, लेकिन फिर भी आप अपने आप को इतना इतना तराशा है, इतना निखारा है, और फाइनली आपका सपना है कि आप, जैसे कहते हैं ना, कि बहुत चीजों के ऊपर मेहनत करना, अपने आप को तराशना, और उस पोजीशन पर अपने आप को बिठाना कि जहां पर आपको रिस्पेक्ट भरी नजरों से देखा जाए, जहां पर आपको अनकंडीशनल लव मिले, प्रेम मिले, क्योंकि आप उसको डिजर्व करते हो। आप बहुत कुछ अपनी, जैसे कहते हैं ना, कि अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को यहाँ पर आप शायद दबा कर रखते हो, कि क्योंकि कभी कभी स्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि हम चाहकर भी शायद अपनी
फीलिंग को शेयर नहीं कर सकते हैं, आप अपने दिल की बातों को, मन की बातों को शेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इतना सोर्स, इतनी फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी होती है कि हम शायद उसके लिए कैपेबल नहीं होते हैं। आपकी शायद बहुत सारी इच्छाएं हैं, बहुत सारे आपके ड्रीम्स हैं, लेकिन वो कैसे पूरे होंगे आपकी? वो उसका जैसे कहते हैं ना, उसका रास्ता खुद बना लेना। यहाँ पर वो रास्ता आपने बनाया, और जैसे कहते हैं ना कि अपनी अपनी आपकी दिल की बातों को, अपनी मन की बातों को, आपके कुछ सपने हैं, आपकी कुछ इच्छाएं हैं, उसको फिर जैसे कहते हैं ना कि सच होते हुए देखना, और वो आप करोगे भी। आप इतनी कड़ी मेहनत, जब कहते हैं ना कि कोई दिल वाला करता है, कोई प्योर सोल करती है, तो डेफिनेटली वो उसकी खुशियां, उसका ड्रीम, उसका सपना जरूर पूरा होता है, और आपका सपना जरूर पूरा होगा। आपकी मेहनत का फल, ठीक है, आपको जरूर मिलेगा। आप ऐसा चाहते हो कि आप अपनी लाइफ में कि जैसे जैसे आप हो, ठीक है, वैसे सबके सामने आप आओ। आप बहुत जैसे कहते हैं ना कि हर चीज को जैसे प्रेम से देना, प्रेम से लेना, एक आपके अंदर जो ममता भरी हुई है ना, उस चीज को आप दिखाना चाहते हो, आप बताना चाहते हो, लेकिन आपको वो सोर्स नहीं मिल रहा था, आपको वो साधन नहीं मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर अब आप उस लेवल पे हो, और वहां से आप अपनी जैसे कहते हैं ना, आपका सपना है कि अब आप अपनी हर दिल की बातों को, आप क्या करना चाहते हो, वो सब पूरे करोगे आप यहाँ पर, और यही सपना आपका पूरा होने वाला है। ओके, एंड फाइल नंबर 2 सच होने वाला। मुझे ऐसा लग रहा है ना, पास्ट में काफी सपने शायद आपके बिखरे हैं, टूटे हैं, कोई भी चीज हाथ में नहीं लगी है, जगलिंग करी है आपने, लेकिन फिर भी कड़ी मेहनत और आपका सच्चा दिल, सच्ची ईमानदारी कहीं नहीं जाती है, और आप जैसे हो वैसे सबके सामने आप जरूर आओगे। जो आपकी विश है, इच्छा है, वो जरूर पूरी होंगी, और वो सच होते हुए आपको नजर आएंगे। ओके, सोल ग्रोथ, यस, ग्रोथ इज नेवर इजी। ओ गॉड, देखो यहाँ पर बोला जा रहा है आपके लिए पाइल नंबर 2, अगर आप कभी सोचते हो कि आपने इस पोजीशन पे आने के लिए अपने सपनों को, अपने दिल की बातों को, आपका दिल क्या करता है, दिल क्या चाहता है, ठीक है, उसकी फीलिंग, अपनी फीलिंग को शेयर करना इतना इजी नहीं होता है, क्योंकि हम उस स्टेज पर होते हैं, उस जोन में होते हैं कि तभी हम कर पाते हैं, ठीक है। मतलब आपका दिल करता है, आपका मन करता है कि आप है ना सबको बहुत प्यार दो, सबकी बहुत हेल्प करो, सबकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालो, सबको प्रेम दो, लेकिन वो कैसे होगा जब तक, एक कहते हैं ना कि जब तक हम खुद उस पोजीशन पर नहीं रहते हैं, ठीक है, तब तक आप नहीं कर पाओगे। दूसरों को कब तक दे पाओगे यहाँ पर? हाँ, आप दूसरों को हेल्प तभी करोगे ना जब आपके पास वो चीजें, वो सोर्स होंगे, तो आपने मेहनत से अपने बलबूते पर यहाँ पर करा है, और उसका जब यहाँ पर अचीव मिला है यहाँ पर, तो आपके लिए बोला जा रहा है जो कुछ भी किया है आपने, कभी ये मत सोचो कि ये इसमें मुझे बहुत हार्डवर्क करना पड़ा है, बड़ी मेहनत लगी है मेरी इच्छाओं को पूरा करने में। यहाँ पर आपकी ये सोल की ग्रोथ थी, खुद को आप अपने आप को पॉलिश कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पर बोला ये जा रहा है कि कोई भी जर्नी, सोलमेट जर्नी या ट्विन फ्लेम जर्नी इतनी आसान नहीं होती है, ठीक है। और ये अब बस आपको यहाँ पर आगे भी जहां पर जो सपना है आपका, वो सपना जरूर पूरा होगा आपका, ठीक है। बहुत जो भी आप चाहते हो, अपनी दिल की भावनाओं को, आपका दिल, मन, जो भी आप जिसको भी देना चाहते हो, करना चाहते हो, बहुत कुछ करना चाहते हो आप अपनी लाइफ में, तो वो करोगे, ठीक है। लेकिन बोला यही जा रहा है कि ये जर्नी इतनी इजी नहीं होती है, बस आपको अपने ऊपर विश्वास बनाकर रखना है, ठीक है, अपनी जर्नी के ऊपर और अपने ऊपर। कोई भी काम इतना आसान या इजी नहीं होता है। वाइज वुमन और चेंज इज कमिंग, यस, बहुत
बहुत, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना आप एक हीलर हो, बहुत वाइज पर्सन हो, बहुत बुद्धिमान हो, ज्ञानी हो, बहुत क्रिएटिव हो आप। यहाँ पर क्रिएटिविटी आपके अंदर फूट फूट के भरी है, बहुत आप हार्ड वर्क हो। कभी भी अपने ऊपर डाउट मत करना, आपके लिए बोला जा रहा है, ठीक है, कि आप बहुत, आपके अंदर बहुत नॉलेज है, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है ना आप मेहनत के साथ साथ, पहले आप मेहनत ही करते थे, लेकिन आपके अंदर एक नॉलेज, शायद जो कहते हैं ना कि एक दिल दिमाग दोनों एक साथ जब लगे रहते हैं ना, तो उसे, उस सक्सेस को बड़ी आसानी से इजीली हम ले पाते हैं। यहाँ पर पहले हार्डवर्क करते थे लेकिन दिमाग साथ नहीं देता था शायद आपका, यस, एक कंफ्यूजन। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि वो भी चेंज हो रहा है आपके अंदर। अब हार्डवर्क और माइंड दोनों आपके साथ एक साथ काम करेंगे यहाँ पर, क्योंकि सोल जर्नी है यहाँ पर। अब वो चेंज आपके अंदर आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, तभी आप अपनी खुशियों को सच होता हुआ देखोगे। ओके, एंड मैं यहाँ पर ओशो से देखती हूँ। थैंक यू सो मच। फाइल नंबर 2 बहुत जैसे है ना कि एक अब आप रिसीव मोड में आ रहे हो, ले रहे हो खुशियों को, चेंज आ रहा है आपके अंदर बहुत। आप अपनी आप अपने दिमाग से बहुत ज़्यादा काम लोगे यहाँ पर। बहुत एक ऐसी एक ऐसा माइंड आ रहा है आपके अंदर, ऐसा दिमाग, ऐसी सोच, ऐसे विचार आ रहे हैं जो आपको बहुत आगे की तरफ लेकर जाएंगे। वो कंफ्यूजन नहीं है अब आपके अंदर। आइसोलेशन, यस, एक ये जो मुझे है ना, ये क्या करूं, कैसे करूं, कहाँ से निकलूं, कैसे अपने सपनों को सच कर सकता हूं, ठीक है, कोई तो रास्ता मुझे दिखे, उसके लिए आप बहुत रोए हो, बहुत परेशान हुए हो, बहुत हार्डवर्क करा है आपने इस जर्नी के लिए, ठीक है। ये तो आपके लिए बोला जा रहा है, ये इतना इजी नहीं था, अपने सपनों को साकार करना इतना आसान नहीं था आपके लिए। और सच मानो, ये जो कुछ मिल रहा है ना आपको, आपकी मेहनत का फल मिल रहा है यहाँ पर। और बहुत अच्छी बात है, प्राउड फील करो आप अपने ऊपर यहाँ पर, ठीक है। फाइटिंग, यस, आपने जैसे कहते हैं ना अपने सपनों को सच करने में बहुत, आप है ना, पहली बात तो ये आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो, बहुत सेंसिटिव सोल हो यहाँ पर। बहुत जल्दी आपको रोना आता होगा, बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते होगे, चीजों को समझ नहीं पाते होगे। तो इसीलिए तो हमें सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत कहाँ करनी पड़ती है? अपने ऊपर मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। अपनी जर्नी के लिए, अपने सपनों के लिए बड़ी मेहनत यहाँ पर करनी पड़ती, फाइट करना पड़ता है यहाँ पर। वो किया है आपने, तभी ये दरवाजे ऐसे नहीं ओपन किए हैं आपने। जब आप पूरी तरीके से चेंज हो चुके हो ना, तभी आपके सपने भी यहाँ पर अब आपकी तरफ यहाँ पर आ रहे हैं, और उसको सच होता हुआ भी आप देखोगे। अबंडेंस, यस, हर चीज में आपकी अबंडेंस है यहाँ पर। एक जितना आपने फाइट किया है, जितना आपने रोया है, जितना आपने हार्डवर्क किया है, आपका ये एक सपना है कि हर चीज को आप जैसे कहते हैं ना, इंजॉय करो, खुश हो, उसके साथ सेलिब्रेट करो यहाँ पर, ठीक है। एक जैसे हर चीज की अधिकता को आप उसको महसूस करना चाहते हो, फील करना चाहते हो, तो वो मिलेगी आपको। अबंडेंस है वो, ये सपना है आपका कि मैं हर चीज को, हर खुशी मेरी लाइफ में हो, ठीक है, मेरा हर सपना पूरा हो, तो वो हो रहा है आपका। पॉसिबिलिटीज, यस, आपको शायद ऐसा लगता होगा कि कुछ भी पॉसिबल नहीं है, मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन आपने करके दिखाया। कोई भी जर्नी इतनी आसान नहीं होती, चाहे आपके रास्ते में कितनी भी अड़चने क्यों ना आई हो, कितना भी हार्डवर्क क्यों ना किया हो। जैसे कोई भी आपके लिए इतना आसान नहीं था पाइल नंबर 2, आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए ये इतना आसान नहीं था, लेकिन आपने फिर भी करके दिखाया। क्योंकि आप बहुत ज्यादा, जैसे कहते हैं ना, एक तो आप बस कहाँ मिसिंग थी, आप अपने दिमाग को शायद वो उसको उससे काम नहीं ले रहे थे, आप अपनी फेमिनाइन एनर्जी से ही काम ले रहे थे। लेकिन जब कहते हैं ना कि दिल दिमाग जब एक साथ काम करने लगते हैं, तब हम अपनी असली रूप में यहाँ पर आते हैं, और तभी हम
जैसे कहते हैं ना, इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल करके दिखाते, और उसको आप दिखाओगे। जब आपका सपना पूरा हो जाएगा ना, तब आप देखना, आप फील करोगे कि मैंने ये करके दिखाया। 2 कार्ड्स, चेंज एंड करेज। यस, ये चेंज, जब ये कहते हैं ना, ये चेंज आपके अंदर आ रहा है, ठीक है, कि आप अपने अंदर आप बहुत अलग ही वे में अब यहाँ पर अपना काम करने वाले हो। वो चेंज आपके, जैसे आपके काम में आएगा, आपकी हर चीज में आप अपने आप को चेंज यहाँ पर नजर आएगा। आपको चेंज, आपको आपकी जैसे फाइनेंशियली आप बहुत ज्यादा वीक थे, तो अबंडेंस आ रही है यहाँ पर। बहुत ज्यादा इमोशनल थे, रोते थे, लेकिन अब आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ आ रही है, इतनी, जैसे कहते हैं ना, इतनी ताकत आ रही है कि अब आप इमोशनल नहीं हो गए, ठीक है। सिचुएशन को, जैसे कहते हैं ना, फेस करना, ये आपको आ गया है, या आपको ज्ञात हो गया है। आपके अंदर वो करेज आ चुका है, वो हिम्मत आ चुकी है, वो ताकत आ चुकी है कि जहां पर गिव अप नहीं करना है, जहां पर रोना नहीं है, परेशान नहीं होना है। वो चेंज आप महसूस करोगे, और ये सच होता हुआ देखोगे आप कि आप बहुत बदल चुके हो आप अपनी लाइफ में। ओके, एंड डिवाइन ऑर्डर। यस, आपके लिए बोला जा रहा है कि इस वक्त जो भी आप फील कर रहे हो, वो आपके लिए एक इम्पोर्टेंट लेसन है, ठीक है, और जो वो ओपन हो रहा है, ठीक है। जो कुछ भी हुआ था आपके लिए, वो एक लेसन के रूप में आप उसको लो, ठीक है, और बहुत कुछ अब आपकी लाइफ में ओपन होने वाला है। ये आपको डिवाइन यहाँ पर आपको बताना चाहता है। ओके, अर्थ कनेक्शन आपके लिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप है ना, जितना ज्यादा आप अर्थ से आप कनेक्ट रहोगे, ठीक है, ग्राउंडेड होकर आप अपना काम करोगे, उतनी ही जल्दी आप देखोगे कि आप हर चीज के ऊपर प्रॉपर फोकस कर पा रहे हो यहाँ पर। और आपके लिए बोला जा रहा है कि आप अगर कहीं दूर आप निकल चुके हो या चीजों को समझ नहीं पा रहे, तो वापस आपको वापस अर्थ पर आपके लिए आने के लिए बोला जा रहा है। अर्थ से कनेक्शन आपको बनाने के लिए बोला जा रहा है। ओके, अर्थ, गाया, नेचर, प्रकृति। मुझे ऐसा लग रहा है ना, पाइल नंबर 2 आपको अर्थ के साथ यहाँ पर काम करने के लिए बोला जा रहा है। ग्राउंडेड रहो ज्यादा से ज्यादा आप। तो ये आपके सपने हैं जो आप ही के थ्रू आपके पूरे हो रहे हैं, और इन सबको आप सच होते हुए भी देखोगे। ओके, पाइल नंबर 2। तो पाइल नंबर 2, इस रीडिंग को मैं यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर होती है तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच, एंड प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। बाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।